चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने आज एक बार फिर हमें ये अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु की इच्छा को, उनके वचनों को सीख सके, समझ सके। सो खास करके मैं प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज जी के लिए और पास्टर जो होस्ट कर रहे पास्टर मानव जी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिनके मन में प्रभु ने डाला कि हम इस जूम के माध्यम से प्रभु की इच्छा को सीख सकें, उनके वचनों को समझ सकें। तो सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम जो अगला समय है वो चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा को देखें, वचन को देखें। सो आइए, आज जो हम प्रभु के वचन में से देखेंगे, जो आज का विषय रहेगा, वो अगर कोई नोट करना चाहता है तो कर सकते हैं। आज जो हम देखेंगे, मिले हुए अवसर को बहुमूल्य समझना। बात के ऊपर विचार करने जा रहे हैं, वो है मिले हुए अवसर को बहुमूल्य समझना। ये है हमारा आज का विषय। तो इसमें आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है और कैसे चुनकर बनाता है और कैसे उसके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, माफी चाहता हूँ पास, थोड़ा डिस्टर्बन हो गया। सो प्रार्थना करके शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आप आज आपने हमें फिर एक बार ये अवसर दिया कि हम मिलकर आपकी इच्छा को जाने, आपके वचनों को सीखें। प्रभु खुदावन जी, जो इंतजाम है ये हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से है। प्रभु ठहराए समय पर आपने एक बार फिर हमको इस जूम के माध्यम से इकट्ठा किया। प्रभु जहां तक भी आपकी आवाज जाए, जितने भाई बहन ये इस वीडियो को सुने, प्रभु तेरे लोग आशीष पाए और आपकी जो इच्छा है हम सबके जीवनों में प्रकट हो, इच्छा पूरी हो और सारी महिमा जलाल आपके नाम को मिले। आपका आत्मा अगुवाई करे, आपके स्वर्गदूत हमारी रखवाली करे। अरे की समझ को खोल दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। आइए, प्रभु के वचनों में से जो देखेंगे, जो पहले बता दिया है कि विषय मिले हुए अवसर को बहुमूल्य समझना। जिन बातों पर देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है, चुनकर कैसे बनाता है और उसके बाद उसके जीवन में कैसे अपनी महिमा को प्रकट करता है, या अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि हमने देखना है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। अगर चुन लिया है तो फिर हम कितना बन चुके हैं, अगर बन चुके हैं तो फिर हम कितना परमेश्वर की इच्छा में बढ़ चुके हैं, कितना परमेश्वर की इच्छा पर चल सके हैं। तो इन बातों को हम देखेंगे। तो इसके लिए, इस बात को समझने के लिए हम दाऊद के जीवन में जाएंगे। जैसे हम पिछली बार भी दाऊद के जीवन में देख रहे हैं, तो जो विषय था विश्वास में आने के बाद भी हम क्यों परेशान, तो उसको समझा था। आज ये समझेंगे, ये जो जीवन मिला है कितना बहुमूल्य है, इस अवसर को समझना है। तो तीन बातें मैंने बोली है, उस इन बातों को समझे। तो दाऊद का जीवन देखने से पहले हम थोड़ा सा दाऊद के आने से पहले जो राजा शाऊल है उनकी झलक को भी देखेंगे। दाऊद को भी क्या देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना। तो जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, वो भेड़ बकरियां चुराने वाला एक व्यक्ति था। तो कैसे दाऊद को परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया, बनाया और कैसे दाऊद के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया। इसलिए दाऊद को देखने जा रहे हैं कि दाऊद के जीवन से हम इस बात को समझेंगे, कैसे दाऊद को अपने हाथ में लिया, कैसे बनाया और कैसे अपनी महिमा को प्रकट कर दिया, इस बात को। तो फिर उसी महिमा प्रकट कैसे हुई, दाऊद की वंशावली में से परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गए। इसलिए मेरे प्यारों, जीवन बहुमूल्य है। लेकिन दाऊद के जीवन में से आगे बढ़ने से पहले, जो दाऊद से पहले इस्राएल का राजा शाऊल है, उनके जीवन की एक हल्की सी झलक देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। सो वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन। तो मैं पढ़ देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे।
पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 14 वचन, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को, ध्यान से जो वचन पढ़ रहा हूं आप ध्यान से सुनना, अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। सो इधर शमूएल नबी क्या बोल रहा है कि परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। सो इधर क्या लिखा है, राज्य परमेश्वर ने अपने मन के अनुसारी को चुन लिया है। परमेश्वर के मन के अनुसार कौन है? वो दाऊद है। सो दाऊद का जीवन, उससे पहले बोल दिया है कि हमने दाऊद को शुरू करने से पहले हल्की झलक जो वो है वो शाऊल को देखनी है। शाऊल को जो अवसर मिला आसानी से ये किसी को मिलता नहीं। कितनी आसानी से शाऊल इस्राएल का राजा बन गया, बड़ा एक आसान मौका। क्या है, बाप की गद्दियां गुम गई हैं, तो बाप की गद्दियों को ढूंढने जा रहा है। तो जब वापस आ रहा है, इस्राएल का राजा अभिषेक हो चुका है, राजा बनकर वापस आ रहा है। इस्राएल का पहला राजा 30 साल की उम्र में दाऊद इस्राएल का राजा बन गया, और 42 साल इन्होंने इस्राएल पर राज्य किया। कितना एक आसान एक परमेश्वर ने इनको अवसर दिया। क्या है, बाप की गद्दियां गुम चुकी हैं, उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और जब घर वापस आ रहे हैं तो इस्राएल का जब बनकर वापस आ रहे हैं। कितना एक आसान एक मौका, एक अवसर परमेश्वर ने इन्हें दिया। तो 42 साल राज्य किया है इन्होंने, तो कुछ खूबियां इनकी है, उनको भी देखते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे, हल्का हल्का देखते जाएंगे। देखने में ये जो शाऊल था बहुत खूबसूरत था, इजराइल के लोगों में से सबसे लंबा चौड़ा व्यक्ति था, और भी बहुत सी खूबियां इनमें थी। एक अच्छा योद्धा भी था, एक अच्छा शूरवीर था, इस्राएल का कमांडर था, लड़ाई भी जीती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद राजा बनने के थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं, ये गिरना शुरू हो चुके हैं। जैसे हम अपने जीवनों में चलते हैं, आत्मिक जीवन में जब गिरावट आती तो हमें पता नहीं चलता, तो जब गिर जाते हैं पूरा, फिर बहुत आगे जाकर हमें पता चलता है कि हम गिर चुके हैं। जब गिरते तब नहीं पता चलता, बड़ी आगे चले जाते, जब देखते हैं पीछे मुड़कर मैं तो बहुत आगे चल चुका हूँ, बहुत गलतियां बहुत पाप कर चुका हूँ, मैं तो बहुत नीच हो चुका हूँ, तब जाकर पता चलता है। वो भी जब परमेश्वर चाहे तब प्रकट करता है। तो जब गिरना शुरू होते तब नहीं लगता, तब ऐसे लगता है कि ठीक हूं, मैं खड़ा हूं, मैं अच्छा चल रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं संगति कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं आराधना में हूं, मैं ठीक हूं। लेकिन क्या होता है, गिरावट आती है, पता नहीं चलता। तब पता चलता है जब पूरा पूरा जैसे हम कह देते कि शैतान पूरा दीवार में लगाकर उठा देता है गर्दन से पकड़, तब पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो क्या होता है, शैतान भी पहले हमारे इधर से पकड़ता है हाथ से, फिर वो कब कूहनी तक आ जाता है, फिर कब कंधे तक, और फिर कब गर्दन पकड़। जब गर्दन पकड़ता है फिर पता चलता है। हमारे इधर बाजू से पकड़ेगा हाथ से नहीं पता चलेगा, कूहनी पर आ जाएगा नहीं पता चलता, तो कंधे तक आ जाता है नहीं पता चलता। लेकिन जब गर्दन पकड़कर दीवार पर लगा देता है और उठा देता है ऊपर, फिर पता चलता है कि मैं गिर चुका। इसलिए इधर क्या है, बाद में ये गिरना शुरू हो गया। कब, अच्छा था, लड़ाई भी जीती, अच्छा कमांडर है इस्राएल का, बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा था, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, गिरना शुरू हो गया। उसकी और भी बहुत सी खूबियां सी, सारी खूबियां लंबे समय तक नहीं रही। तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने क्या किया, शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर को त्यागा। तो फिर परमेश्वर ने भी इसको क्या कर दिया, इनको त्यागा। तो त्यागने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने मुंह से बोलूंगा कि मैं प्रभु को छोड़ रहा हूं, मैं प्रभु को त्याग रहा हूं, आज से मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूंगा। ये त्यागना नहीं। त्यागना क्या है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो वचन में लिखा है, जो हमें वचन बताता है, उसके अनुसार अगर हम नहीं अपना जीवन गुजारते,
आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो हमको करना योग्य नहीं है, वो काम कर रहे हैं जो वचन की मर्यादा से बाहर है, तो इसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर को त्याग रहे हैं। तो क्या दिख रहे हैं, इन्होंने आज्ञा उल्लंघन की, परमेश्वर को त्यागा, तो फिर परमेश्वर ने भी इनको त्याग दिया। तो क्या देखा, जैसे शाऊल को अवसर मिला, वो हमें भी अवसर दिया। शाऊल को अवसर दिया, गद्दियां बाप की गुम चुकी है, हमको ढूंढने जा रहा है। हमें भी हर रोज अवसर मिल रहा है। जैसे आप लोग भी मिलकर हर संडे को जूम के द्वारा बहुत से प्रभु के दास दासियां आकर हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रभु अवसर ही दे रहा है कि हम इन वचनों पर, इन बातों पर ध्यान करें, अपने जीवनों को सुधारें, अपने जीवनों पर ध्यान करें। ये रोज अवसर मिल रहे हैं। कितने लोग हैं, जब हम अभी बात ही कर रहे हैं, इस संसार से जा रहे हैं। कितनों का वचन अभी बोलते वक्त एक्सीडेंट हो रहा है, वो संसार से जा रहे हैं। कितनों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। कितने बैठे बैठे अपना श्वास छोड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आप और मैं क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को सीख रहे हैं, उसकी इच्छा को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये हमें मिला है एक बहुमूल्य अवसर। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें एक अवसर मिल रहा है कि हम अपने जीवनों को जांचे, अपने जीवनों पर ध्यान दें। इसलिए मेरे प्यारों, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। ये हम पर डिपेंड है, ये हम पर निर्धारित है। हमने बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है या बहुतों के लिए ठोकर का कारण बनना है, ये हमारे ऊपर है। तो परमेश्वर जो मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हमें इस अवसर के लिए गंभीर होना चाहिए। तो जो प्रभु का प्यार है, जो हमें बार बार वो अपने वचनों के द्वारा ताड़ना देते हैं, बार बार वो हमें अपने वचनों के द्वारा चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपने जीवनों में ध्यान करें। लेकिन आज मसीही जगत में क्या हो रहा है, बहुत से भाई बहनों के जो मन है वो पत्थर के हो चुके हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि वो पत्थर का दिल निकालकर मांस का देना चाहता है। तो पत्थर का रहेगा तो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। मांस का हो जाएगा तो वचन पूरा हो जाएगा, आत्मा में शुरू कर कर आत्मा में समाप्त करेंगे। अगर पत्थर का हो गया, फिर ये भी वचन होगा, आत्मा में शुरू कर कर हम शरीर में समाप्त कर देंगे। लेकिन हमने शरीर में समाप्त नहीं करना, हमने ये आत्मिक युद्ध आत्मा में शुरू किया है और आत्मा में ही समाप्त होगा। कब? जब हम मिले हुए अवसर को बहुमूल्य समझेंगे। अपने राज्य में ज्यादा लंबे समय तक शाऊल ने क्या किया, अपने राज्य में ज्यादा लंबे समय तक ये शाऊल अपने दामाद को मारने में ही लगा रहा। दामाद कौन है? जब वचन पढ़ते देखते हैं, दाऊद ही इनका दामाद। सो शाऊल को कितना अच्छा अवसर मिला है, वो अच्छा कर सकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकता है, राज्य को चला सकता है। लेकिन कर क्या रहा है? अपने दामाद के पीछे पड़ा है कि मैंने इसको मारना है। तो एक गलती ये कर रहे हैं। और आगे क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने बोला था कि अमालेकियों का, अगर वचन पढ़ते उधर डिटेल में जाने का समय नहीं है तो सीधा पॉइंट पर जाएंगे। परमेश्वर ने बोला था कि अमालेकियों का सब कुछ नाश करना। लेकिन हम जानते हैं शाऊल ने अच्छा अच्छा रख लिया। तो आज भी ऐसे होता है। परमेश्वर हमें बोलते हैं कि जो अपना सब कुछ नहीं त्यागता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं? हम वो त्याग देते हैं जो काम का नहीं होता, तो जो काम का होता है वो रख लेते हैं। वो ही शाऊल कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला सब कुछ त्यागना, लेकिन हो क्या रहा है? शाऊल ने अच्छा अच्छा रख लिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। आज मसीही भाई बहन भी अच्छे अच्छे के पीछे भागते हैं, जिधर फायदा मिलता है उसके पीछे भागते हैं। लेकिन पलूस बोलता है कि मैंने लाभ की वस्तुओं को कूड़ा समझा, हानि समझा। कोशिश क्या है कि मसीह को मैं कमा लूं, मैं मसीह को, पंजाबी च लिखा, मसीह नु खट लवां। इसलिए मेरे प्यारो, हमारी कोशिश क्या है? हमने वो त्यागना है जो हमारा, जिस पर हमारा सबसे ज्यादा मन होता है, जो हमें
हमारा प्रार्थना का समय भी खाता है ना, वो त्यागना। जैसे आज जो ज्यादा लेटेस्ट चल रहा है वो मोबाइल फोन है। ज्यादातर मोबाइल फोन ही जो हमारा प्रार्थना का समय भी खाता है, हमारी आराधना का समय भी खाता है, हमारे वचन पढ़ने का समय भी खाता है, हमारी संगति का समय भी खाता है। तो इतना बिजी कर दिया है हमें इस मोबाइल ने कि सारा समय ही ज्यादातर हम इसको देते हैं। अगर ध्यान करें ये समय प्रभु की ओर दिया जाए तो हम कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। तो ये उदाहरण दे रहा हूं, अगर मोबाइल हमें प्रभु की इच्छा से दूर कर रहा है, हमें प्रभु से ज्यादा समय ये अपनी ओर खींच रहा है, तो हमें फिर ध्यान करना चाहिए, फिर इसको त्यागना होगा। त्यागने का क्या मतलब है? इससे अपना मन उठाना पड़ेगा। त्यागने का मतलब ये नहीं कि आज से फोन बंद कर देना, फोन को हाथ में नहीं रखना, फोन छोड़ ही देना है। उसका मतलब क्या है? इसके ऊपर से अपना मन उठाकर अपना मन प्रभु की ओर लगाना है। सो इधर अमालेकियों का सब कुछ नाश करने के लिए बोला, अच्छा अच्छा रख लिया। मेरे प्यारो, जो परमेश्वर देता है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। जो भी देता है, आज जो दे अच्छा देता है हमको परमेश्वर, लेकिन फिर भी धन्यवाद वैसा निकलता नहीं। वो जितना अच्छा देता रहता है, हम चाहते हैं कि इससे और अच्छा प्रभु हो जाता तो कितना अच्छा हो। मेरे प्यारो, जो दे रहा है उसके लिए धन्यवाद। इसलिए अच्छे अच्छे के पीछे नहीं, जो देता है उसके लिए धन्यवाद। तो आगे क्या देख रहे हैं? अमालेकियों का अच्छा अच्छा रख लिया, पर क्या हुआ? परमेश्वर से झूठ भी बोला। प्रभु ने बोला सब कुछ नाश कर दिया, इन्होंने बोला हाँ सब कुछ नाश कर दिया। झूठ बोला परमेश्वर के साथ। और क्या इनके और गिरने का कारण क्या था? गिरने का कारण, इन्होंने अपने ऊपर घमंड किया। शाऊल के अंदर घमंड आ गया कि मैं सबसे लंबा चौड़ा हूं, शक्तिशाली हूं, अब मैं जैसा चाहूं मैं इसराइलियों से करूंगा, वैसा व्यवहार करूंगा। घमंड आ गया। घमंड के कारण ये गिर चुके हैं। अपनी इच्छा को त्याग नहीं रहा, अपनी इच्छा के कारण और घमंड के कारण ये जा रहे हैं। वचन देख रहे हैं, आत्महत्या कर कर ये मर रहे हैं। जब हम ध्यान से इनका एंड देखते हैं शाऊल का, आत्महत्या कर कर, और बीच में क्या देखते हैं? दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आ रहा है और दाऊद बीना बजाते हैं। बीना बजाते वक्त वो आत्मा चला जाता है और शाऊल शांति पाते हैं। जिस दामाद को मारने में इन्होंने अपना ज्यादा जो समय है वो लगा दिया, वही दामाद आकर बीना बजाता है, ये शांति पाते हैं। और शांति पाते हैं, हम वचनों में क्या देखते हैं? अपना बाला उठाते हैं और दाऊद पर वार करते हैं। जिनके द्वारा शांति पा रहे हैं उसी पर वार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, इस बात पर ध्यान रखना, इस बात पर ध्यान रखना। अभी जो जो वचन है, वचन हमें सही मार्गों पर लेकर जाता है। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन हमें सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर लेकर जाता है। लेकिन हम जब इस पर ध्यान नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? हम वचन के खिलाफ जा रहे हैं, हम वचन के विरोध में जा रहे हैं। एक तरफ ये वचन ही है जो हमको तसल्ली देता है, ये वचन ही है जो हमें बल देता है, ये वचन ही है जो हमको सिद्धता और पवित्रता की ओर लेकर जाता है। तो दूसरी तरफ क्या देखते हैं? जब इस पर ध्यान नहीं करते तो इसका विरोध कर रहे हैं। ध्यान ना करना, वचन का विरोध, वो इधर हो रहा है। दाऊद बीना बजाता है, शाऊल शांति पाता है। शांति पाने के बाद जब दुष्ट आत्मा निकलता है, उसी वक्त बाला उठाकर वो दाऊद पर मारते हैं कि इसको मारना है। मारने का कारण क्या है? इसराइलियों ने दाऊद की प्रशंसा की। कब की? तो इसराइल की जो स्त्रियां हैं उन्होंने भजन गाया, और भजन गाकर क्या बोल रहे हैं कि शाऊल ने हजारों और दाऊद ने लाखों। इस बात के कारण इनके अंदर दाऊद के प्रति जलन आ गई। जलन क्या? यही आ गई कि मेरी प्रशंसा कम हो रही है और दाऊद जो इसराइल का राजा नहीं है, ये चरवाहा है, चरवाहे की प्रशंसा ज्यादा हो रही, तो जलन आ गई। यही बात आज मसीही जगत में, मसीही भाई बहनों में भी घुस चुकी है। प्रशंसा चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, पर लेकिन वचन क्या बताता है? आदर और महिमा के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह,
तो आज प्रभु की महिमा भी मनुष्य ले रहे हैं, प्रभु के लोग ले रहे हैं। इसलिए ये गलती शाऊल वाली हो रही है। शाऊल के अंदर भी जलन क्यों आ रही है कि जो महिमा मुझे मिलनी चाहिए वो दाऊद को मिल रही है। बस जलन के कारण अपना ज्यादा समय किनको मारने में लगा दिया, दाऊद को मार। ये जलन कितनी खतरनाक है। इसलिए मेरे प्यारों, अगर हमारे जीवनों में ऐसा विषय आता है, किसी भाई बहन के प्रति जलन आ रही, किसी भी के प्रति हमारे मन में कुछ आ रहा है, तो हमने ध्यान करना है। ये जलन हमको परमेश्वर की आज्ञा से बाहर तो नहीं लेकर जा रही। ये जलन हमें परमेश्वर के विरोधी तो नहीं बना रही। ये जलन कहीं हमें परमेश्वर से दूर न ले जाए। इसलिए जीवनों में जब कभी ऐसा विषय बने तो घुटने टेकी प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए। अगर हो सके तो फास्टिंग में, रोजे में जाएं, अपनी कमियों के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करें। तो आज हम मसीही जगत में ज्यादातर क्या देख रहे, मे भी पास्टर जी का नेटवर्क इश्यू है। एक मिनट में आइए, प्लीज वेट कीजिए। पास्टर जी आपका माइक बंद है, प्लीज। नहीं, थोड़ा रुक रुक के आ रहा है पास्टर जी। मैंने ऑन कर दिया, बस अभी आ रही है बस। हाँ अभी प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट, अभी हो गया बस। अभी ठीक है। जी पास्टर जी ठीक है, आप बात कीजिए प्लीज। अभी आ रही है बस। बस जी अभी अरे थोड़ा अरे बहुत ठीक। अरे सुन, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। हाँ जी बस जी, अभी आया जी। ओके जी बस आ रहा जी जी। तो अभी बात है कि अपनी कमियों के लिए हमने प्रभु के फास्ट करना है, प्रार्थना करनी है। प्रभु जो कमियां हैं वो रैप्चर होने से पहले निकल जाए।
तो इधर क्या हो रहा है, जलन के कारण वो दाऊद को मार रहे हैं। सो दो चीजें देख रहे हैं, एक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ और एक मनुष्यों की ओर से चुना। तो जो मनुष्यों की ओर से चुना हुआ है वो है राजा शाऊल। हम वचन जब ध्यान से देखते तो उधर लिखा है, परमेश्वर से मांग लोगों ने की, इसराइलियों ने, कि हमें भी दूसरी जातियों की तरह हम पर भी कोई मनुष्य राज्य करे। ये मनुष्यों का चुना हुआ ये कर रहा है। तो एक है परमेश्वर का चुनाव, वो है दाऊद। चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 1 वचन। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 1 वचन। इधर लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चला आ, चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तो इधर साफ साफ परमेश्वर प्रभु के दास शमूएल से क्या बोल रहे हैं, राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो परमेश्वर ने तुच्छ जाना। एक बात देख रहे हैं कि शमूएल इस बात के लिए विलाप कर, क्यों विलाप कर रहे हैं? अंदर दर्द है। दर्द किस बात के लिए है? शाऊल, तुमको एक अच्छा अवसर मिला था, लेकिन तुमने अपनी जिद के कारण ये अवसर खो दिया है। प्रभु का आत्मा भी हट चुका है। सो एक बात समझना है, शमूएल के अंदर कितना दर्द है, विलाप कर रहा है, वो निराश है कि शाऊल को अवसर था लेकिन अवसर खो दिया। कैसे खो दिया वो हम अभी थोड़ा हल्का हल्की झलक देख रहे हैं। ऐसे ही आज क्या होता है, जब मसीह भाई बहन, खास करके जब विश्वासी जन, जब वचन सीखने के बावजूद, कितनी संगतियां करने के बावजूद, कितना बाइबल को पढ़ने के बावजूद, कितना जानने सीखने के बावजूद वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति गंभीर नहीं होते, अपने जीवनों के प्रति गंभीर नहीं होते, तो जो सिखाने वाले दास होते हैं, कितना दुख उनके अंदर आता है कि प्रभु कितनी मेहनत से सिखा रहे हैं, कितने यत्न के साथ सिखा रहे हैं, कितनी प्रार्थनाओं के साथ इनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये अपने जीवन के प्रति सीरियस क्यों नहीं हो रहे, क्यों गंभीर नहीं हो रहे? जैसे शमूएल के अंदर दर्द है, वैसे ही प्रभु के दासों के अंदर भी, विश्वासी भाई बहनों के प्रति दर्द होता है। दर्द है इधर, इसलिए परमेश्वर ने बोला अभी दर्द नहीं, अपने सिंग में तेल भर और बैतलहम वासी यिशै के पास तुम्हें भेजता हूं, और क्या कर, उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए मैंने चुना है, एक को राजा होने के लिए चुना। सो ऐसे में क्या होता है, अगर हम भी दाऊद की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो मेरे प्यारों हल्का ना जाने। शाऊल ने उसकी आज्ञा को हल्का जाना और हम देख चुके, तुच्छ गिना गया। अगर हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के बावजूद, संगति प्रार्थना करने के बावजूद अपने जीवनों के प्रति सीरियस नहीं होते, तो ध्यान करना है, कहीं तुच्छ गिने तो नहीं गए, कहीं तुच्छ गिनने वाली लाइन में लगे तो नहीं है, कहीं ऐसा फरमान आ ना जाए कि प्रभु दासों को बोल दे कि मैंने इन्हें तुच्छ जान लिया। इसलिए हम जितने भी सुनते हैं, आगे जब इन्होंने, बहुतों ने सुनना भी है, तो इस बात पर जरूर ध्यान करना, परमेश्वर हमें सह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम और गलतियां और पाप करते जाएं। अगर सह रहे हैं तो हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपने जीवनों को ठीक कर लें, हमें अवसर मिल रहा है कि हम अपने जीवनों पर ध्यान कर लें। इसलिए हमने ध्यान करना है, अगर आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं तो हल्का ना जाने। जिस शाऊल हमारे लिए एक चेतावनी है, शाऊल के जीवन के द्वारा प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है कि गंभीर हो जाओ, गंभीर हो जाओ, वरना जैसे शाऊल को त्याग रहा है,
हमको त्यागने के लिए भी समय नहीं लगे। इसलिए परमेश्वर शैमुएल को जस्सी के घर पर, यिशै के घर पर भेज रहा है। परमेश्वर ने एक को चुना है उधर। ऐसे ही अगर परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों में है तो उसने हमको चुनना है। तो इधर क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर पूरा एड्रेस बता रहे हैं कि बैतलहम में जाओ, उधर एक जस्सी है, जस्सी के पुत्रों में से एक को चुना है मैं। तो इससे क्या समझ आ रहा है? परमेश्वर कितना ध्यान से देखते हैं। वो पूरे बैतलहम वासियों को देख रहा है। उधर एक यिशै है, उसके पुत्रों में से एक है, जिसको, इसका मतलब उसके बेटे हैं, उनको बेटों को सबको ध्यान से, उनमें से भी एक है जो परमेश्वर के प्रति गंभीर है, जो अपने जीवन के प्रति सीरियस है। प्रभु ने देखा और बोला कि चुना है। मेरे प्यारों, इसी प्रकार परमेश्वर हमको भी देखते हैं, रोज देखते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब हर समय वो हर जगह पर मौजूद रहते हैं। तो हर वक्त वो हमें देखते हैं, हमें ध्यान से जांचते रहते हैं। तो जैसे बैतलहम वासी यिशै के पुत्रों को भी देखा, पूरे बैतलहम, पूरे इस्राएल में देखा, हमें भी ध्यान से वो परमेश्वर देख रहे हैं। इसलिए जब देख रहे हैं तो फिर हमें अपने जीवनों के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि देख रहा है, क्योंकि तब परमेश्वर चुनेगा हम। परमेश्वर ने अगर चुनना है तो क्या करना है, फिर मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात पर ध्यान रखना। अगर हम चाहते कि परमेश्वर मुझे भी चुने, मेरे जीवन को बनाए, मेरे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे, तो मेरे प्यारों, उसके हाथ में जाने के बाद नहीं जीवन सुधरे। उसके हाथ में जाने से पहले हमने अपने जीवनों पर ध्यान करना है कि प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर। तो महिमा पर प्रकट कब करेंगे? जब जीवन पर ध्यान करेंगे, जब उन बातों पर ध्यान करेंगे जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, उनको छोड़ो। जो जिन बातों से परमेश्वर क्रोधवान होते हैं उनको छोड़ो। उन बातों से अपना मन हटाओ जिनसे हमको वचन रोकता है, तभी महिमा प्रकट होगी। हम बोल तो देते हैं महिमा प्रकट कीजिए, अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, लेकिन जीवनों को, आदतों को, स्वभावों को बदलना चाहते नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर ने चुनना है, फिर जीवन कैसा होना है, इसलिए हमें परमेश्वर ध्यान से देख रहे हैं। तो चाहते हैं अगर महिमा प्रकट हो तो फिर अपने जीवनों को अच्छी तरह से जांचें। हम अपने जीवनों को अच्छी तरह से जानते हैं हम चीज क्या है। इसलिए अगर कहीं लगता है कुछ ऐसा है जो वचन के अनुसार ठीक नहीं, जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगता, तो मेरे प्यारों, उनको ठीक कर लीजिए, उन पर ध्यान कीजिए। उसके लिए प्रभु के आगे आंसू बहाएं। प्रभु, मेरी ये कमी है, मेरी ये गलती है, मुझ में ये पाप है, ये मुझसे दूर कीजिए। तभी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। सो आइए एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, उसका 5 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, उसका 5 वचन। सो इधर लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो इधर जो बात ले रहे हैं वो है दाऊद का मूल। वो दाऊद के मूल से आ रहा है, दाऊद की जड़ से। तो एक वचन और, प्रकाशित वाक्य 22 का 16 इसके साथ। प्रकाशित वाक्य 22 का 16, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दें। मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूं। तो इधर भी क्या लिखा है कि मैं दाऊद का मूल और वंश, मैं दाऊद का मूल। सो दाऊद का मूल, परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं इधर? क्योंकि परमेश्वर दाऊद में अपने स्वभाव को देख रहे हैं। मैं दाऊद का मूल, मतलब मैं दाऊद की
जड़ में से आ रहा है। मैं दाऊद का मूल, क्यों बोला? क्योंकि दाऊद में परमेश्वर ने अपने स्वभाव को देखा है। मेरे प्यारो, क्या हमारे अंदर कोई परमेश्वर का स्वभाव है? क्या हमारी बातें कुछ कुछ है ऐसी जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं? क्या हमारी आदतें कुछ है जैसी परमेश्वर चाहते? वचन में लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी हो जाए। तो हमने देखना कि हमारे अंदर कोई बात है। तो इधर दाऊद के मूल, क्यों? दाऊद के अंदर मैं अपने स्वभाव को क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं, इसलिए दाऊद का मूल कर कर बोला गया है। सो दाऊद मेरे में से आ रहा है। दूसरा इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि दाऊद मेरे में से आ रहा है। प्रभु शमूएल को क्या कह रहे हैं कि मैंने एक को देखा है, यशे के पुत्रों में से एक को चुना है, देखा है, एक को देखा है। तो मेरे प्यारों, अगर उसने यशे के पुत्रों में से एक को देखा है, चुना है, तो गलत फहमी में हमने नहीं रहना, वो हमको भी देख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, अगर हम चाहते हैं कि उसकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट हो, तो वो हमें भी ध्यान से देख रहे हैं। इसलिए जब प्रभु हमें ध्यान से देख रहे हैं, तो हमने अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर, हमने अपने आप को दूसरों के साथ मिलाना नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो भी तो ऐसा चल ही रहे हैं, वो भी तो चर्च जाते हैं, वो भी तो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, सिनेमा में भी जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, गालियां भी निकालते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, झगड़े भी करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, गलत भी करते हैं। हमने किसी दूसरे से तुलना नहीं कर। दाऊद के भाई और भी, तो दाऊद भी बोल सकता था बहुत कुछ, मेरे ये भी भाई तो है ना, ये भी तो ऐसे ढीले डाले चलते, तो फिर मैं भी ढीला, मैं क्यों परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूँ? मैं अपने जीवन के प्रति इतना क्यों गंभीर हो रहा हूँ? मैं अपने बाप की आज्ञा क्यों मानूं? मेरे बाकी भाई भी तो ऐसे ही हैं, तो फिर मैं भी उनके जैसा हो जाता हूँ। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं दाऊद के अंदर ये चल रहा है कि एक आंख है जो मुझे देख रही। इसलिए मेरे प्यारों, एक है जो हमें देख रहा है। जब हम धन्यवाद करते हैं तब नहीं, वो हर समय हमको क्या करते हैं? हम हर समय हमको देखते हैं। जब हम चलते हैं, अपने घरों में बैठते हैं, वो तब भी हमें देखते हैं। जब हम अपने मित्रों में बैठते हैं, वो तब भी हमें देखते हैं। वो देख रहे हैं कि ये चीज क्या है। इसलिए क्यों दाऊद का मूल? क्योंकि दाऊद में परमेश्वर अपने स्वभाव को देख रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 89 का 20 वचन। भजन संहिता 89 का 20 वचन, नोट कर लीजिएगा। भजन संहिता 89 का 20 वचन। तो इधर लिखा कि मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। तो इधर जो खास बात हम देख रहे हैं, वो क्या लेने जा रहे हैं कि मैंने अपने दास, प्रभु कह रहे हैं, मैंने अपने दास, परमेश्वर हमें ध्यान से देख रहे हैं। सो इधर क्यों ये बात बोल, मैंने अपने दास, जब दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, तो परमेश्वर दाऊद को ध्यान से देख रहे हैं। काम पर है तब भी ध्यान से देख रहे हैं। तो क्या देखा? तब क्या देख रहे हैं परमेश्वर? जब दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, तो जब भेड़ पर आक्रमण हुआ, शेर उठाकर ले गया, परमेश्वर उस सीन को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि दाऊद अपनी भेड़ को बचाने के लिए उस शेर के पीछे भागा। आज तक यही सुना है कि शेर आदमी के पीछे भागता है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन में से सुना है हमने। और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। जमीन और आसमान के ऊपर एक ही है जो सच्चा है, वो परमेश्वर का वचन। तो इसमें क्या देख रहे हैं? दाऊद शेर के पीछे भाग रहे हैं। कोई इतना कोई नौजवान, कोई योद्धा भी नहीं है दाऊद अभी।
अभी कोई इतना कोई तकड़ा शूरवीर सूरमा भी नहीं। सवाल आ जाता है, दाऊद दाऊद ने कैसे शेर को मार दिया? दाऊद कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी ना है। दाऊद के पास कोई हथियार थोड़ी ना है कि वो रफल लेकर जा रहा है। उनके पास कोई तोप है, कोई बम है जिसके साथ वो शेर को उड़ा देगा? कोई हथियार है? कुछ भी नहीं है। उस ये हिम्मत किधर से आ रही है? परमेश्वर ध्यान से देख रहा है। क्यों परमेश्वर दाऊद को शेर को मारने के लिए बल दे रहा है? क्यों? शेर के सामने चीज क्या है? दाऊद, शेर तो ऐसे ही खिलाड़ सकता था दाऊद, लेकिन वचन में देखते हैं कि उसने शेर को पाड़ दिया, मार दिया और अपनी भेड़ को उसके मुंह में से बचा ली। ये बल किधर से आया? आज हम कहते हैं कि प्रभु बल दे दे, लेकिन सोच वैसी नहीं रखते जो दाऊद की थी। क्यों परमेश्वर ने शेर को मारने के लिए बल दिया? क्योंकि दाऊद अपने काम के प्रति वफादार है। सोच ये है, मेरी भेड़ शेर ले गया, मैं अपनी भेड़ को घर में जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। जान चली जाए लेकिन भेड़ घर पर सही सलामत जाएगी। परमेश्वर ने क्यों मदद की? क्योंकि दाऊद की सोच को वो जांच रहा, किस उद्देश्य के साथ दाऊद उसके पीछे भाग। मेरे प्यारों, दिलों और गुर्दों को, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर। आज हम बल मांगते हैं लेकिन अंदर कुछ और ही चलता है। दाऊद जब चल रहा है, उसका स्वार्थ नहीं, उसकी विश्वास योग्यता है कि जो बाप ने काम दिया है वफादार रहना है। जितनी बेड़े दी हैं उतनी ही घर पर जाएगी, चाहे जान चलेगी। इसलिए मेरे प्यारों, हम अगर प्रभु में चलते हैं, अगर विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे तो परमेश्वर बल देगा। अगर विश्वास योग्यता के साथ बढ़ेंगे तो परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। ये शेर को मारा असंभव काम है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने में सामर्थ्य है। तो दाऊद कहां से बल, क्यों बल दिया? क्योंकि दाऊद की सोच को परमेश्वर जानते हैं। सोच में अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं। सोच में क्या है? जो काम सौंपा है उस काम के प्रति मैंने वफादार रहना है। इसलिए मेरे प्यारों, क्या देख रहे हैं? दाऊद इस बात का किसी के सामने जाकर जिक्र नहीं करता। इतना बड़ा काम हो गया, किसी को बताया नहीं। वचन में जाएंगे तो किसी को नहीं बता रहा। तब ही जिक्र किया जब गोलियत को मारा। उससे पहले दाऊद ने उसका जिक्र नहीं किया कि आज तो मैंने शेर मार दिया, आज तो मैंने ये कर दिया। तो इधर क्या देखते हैं हम हमारे जीवन में से कोई छोटा सा काम हो जाए ना, हम तब तक बैठते नहीं है जब तक अच्छी तरह से सबको बताना दे। हमें खाना नहीं पचता जब तक हम अच्छी तरह से सबको बताना दे कि मेरी बल्ले बल्ले होनी चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने ये किया। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का स्वभाव नजर आता है। प्रभु यीशु भी जब काम करते थे तो बोलते थे बताना नहीं, किसी को जिक्र नहीं करना। वो अलग बात है, लोग जाकर बता देते थे। ये दाऊद में परमेश्वर का स्वभाव। शेर भालू मारा लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, उसके बारे में किसी को जाकर रोला नहीं डाल रहे कि मैंने मारा है। तो क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि जो परमेश्वर हमारे जीवनों में से कर रहे हैं उनका हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। समय आएगा परमेश्वर उसको पूरा करेगा या प्रकट करेगा। आज दिखाने का मन आ जाता है कि मैं भी बता दूं। इसलिए मेरे प्यारों, इसी कारण शाऊल को परमेश्वर ने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं शाऊल के अंदर ये बात आ गई कि पता चल जाए कि मैं भी कुछ हूं। परमेश्वर को ये पसंद नहीं। परमेश्वर की महिमा जब व्यक्ति लेना शुरू कर देता है तो परमेश्वर की उपस्थिति उधर से हट जाती, तो फिर दुष्ट की उपस्थिति उधर काम करती। इसलिए हमने अपने जीवनों में ध्यान करना। तो समय को मद्देनजर रखते हुए आज के लिए इतना ही काफी है। आगे प्रभु की इच्छा होगी तो हम बढ़ेंगे। सो आगे का समय प्रभु के दास मानव जी को हम देते हैं। धन्यवाद। स्तुति।
जी पास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये प्रार्थना के साथ अ, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सपना जी इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सपना जी, आप हैं? मेरी आवाज आ रहा है ना? सिस्टर सपना जी, आप हैं तो प्लीज प्रार्थना कीजिए इस वचन के लिए। जी, राइट। सिस्टर प्रेमलता जी, आप हैं तो प्लीज प्रार्थना कीजिए इस वचन के लिए, प्लीज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो आज के वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे दास के लिए प्रभु, तूने उनके जरिए फिर से एक बार जागरूक किया प्रभु हमको कि हम में जलन नहीं होना चाहिए और हमको प्रभु के लिए अपने आप को नम्र करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, अगर हम में कोई जलन ईर्ष्या है प्रभु, उसको निकालने के लिए हमको कृपा दे। कहीं ऐसा ना हो प्रभु, तेरे दोबारा आने के दिन प्रभु हम भी, हाँ परमेश्वर, इस साउल के समान त्यागे ना जाएं प्रभु जी। प्रभु तेरे आने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, तेरे वचनों से हम अपने आप को भरे प्रभु जी। यहाँ जितने भी इकट्ठा है परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं प्रभु। अपने आप को आज की रात हम जांचते हैं प्रभु, सहायता मदद कीजिए पवित्र आत्मा हर एक के लिए। जहां भी गलत है प्रभु, उसको छोड़कर एक फिर से हम लोग तेरे सम्मुख आने के लिए हमें पवित्र कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, और तेरे दास को तेरे आशीष से भर दे प्रभु जी। तेरे वचनों की गहराइयों को बता प्रभु। हाँ परमेश्वर, उनके और उनके सारे परिवार को, उनकी सेवकाई को हम आपके हाथ में देते हैं। आप चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यहाँ जितने भी जुड़े हैं हर एक के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं रब। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।